राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती हैं। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, तिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व होता है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत का उपवास का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता का नाश होता है। छठ तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति भी कराता है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना जाता है। अतः छठ तिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, छठ तिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। तिला एकादशी के दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह छठ तिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मास की दशमी एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें। श्री हरि भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और जल में उन्हें तिल डालकर भी स्नान कराएं। एकादशी व्रत का संकल्प लें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान, तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। अगर छठ तिला एकादशी पुष्य नक्षत्र में
पड़ जाए तो गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। षठ तिला एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। षठ तिला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है। षठ तिला एकादशी पर तिल का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल के इन 6 प्रयोग जैसे स्नान, उपटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति से जातक पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है और रोग कष्ट से निजात भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। षठ तिला एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाती है, जिसका पालन द्वादशी के दिन व्रत पारण के समय तक करना जरूरी माना जाता है। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन करना चाहिए। रात में भगवान का मनन करते हुए सोएं। अगर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो सकें तो बहुत उत्तम होता है। सुबह उठने के बाद एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा के दौरान षठ तिला एकादशी का व्रत कथा भी पढ़ें। यदि संभव हो तो दिन भर निराहार रहें और शाम के समय फलाहार करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी के बारे में गलत विचार मन में न लाएं, न किसी की चुगली करें। हर वक्त प्रभु के नाम का स्मरण करें। दूसरे दिन द्वादशी पर स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही आप व्रत का पारण करें। तिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, भगवान को तिल अर्पित करें, तिल मिश्रित जल का सेवन करें, फलाहार के समय मिष्ठान के रूप में तिल ग्रहण करें। व्रत वाले दिन तिल से हवन करें या तिल का दान करें। षठ तिला एकादशी के दिन वैसे लोग जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी तिल का 6 तरीके से प्रयोग करके इस दिन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। षठ तिला एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हुं विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। षठ तिला एकादशी के दिन काले तिल के प्रयोग का बहुत विशेष महत्व माना गया है। षठ तिला एकादशी पर भूल कर भी न करें यह काम। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन
सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो षठतिला एकादशी के दिन हमें नहीं करने चाहिए। षठतिला एकादशी के दिन क्या करें? एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जा सकता है। एकादशी व्रत नियम के अनुसार निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए यह एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और लड्डू गोपाल जी की और श्री नारायण की उपासना अवश्य करें। धार्मिक मान्यता है कि षठतिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने से अधिक फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं रहती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को षठतिला एकादशी का व्रत का महत्व बतलाया था। षठतिला एकादशी को पापहारिणी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश भी होता है। षठतिला एकादशी व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है तथा सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। षठतिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब हमें बतलाइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलसत्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादि देव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडियाँ बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन धूप कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले
देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए बड़े नारियल तथा बिजौर के फल से भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। सच्चिदानंद स्वरूपा श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्व भावन सुब्राह्मण महाप्रभु सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपति ब्राह्मण, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। इससे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिए तथा तिल दान करें और तिल को भोजन के काम में ले आएं। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।